तो हमारा जो हो गया था डॉक्टर भाई महावीर। डॉक्टर भाई महावीर के बारे में हम थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश के ऐसे गवर्नर हैं जिनका संबंध भारत से नहीं बल्कि भारत के बाहर है। जन्म इनका हुआ था जेहलम में, जेहलम के पाकिस्तान के लाहौर वाले क्षेत्र में इनका जन्म हुआ था। तो याद रखना कि केवल एक जो मध्य प्रदेश के ऐसे गवर्नर है जिनका जन्म भारत में नहीं है बल्कि भारत के बाहर है। कहाँ पे? पाकिस्तान में। तो ये क्वेश्चन आपसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो डॉक्टर भाई महावीर। बाकी अगर आपको ये टाइम रहे सन देखने को तो देख लीजिएगा, अदरवाइज PDF में आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद आते हैं आपके श्री राम प्रकाश गुप्ता। जो श्री राम प्रकाश गुप्ता है ये झांसी यूपी से संबंधित है, RSS से संबंधित है। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है कि यूपी के CM भी पहले रह चुके हैं। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि मध्य प्रदेश के ऐसे कौन से गवर्नर हैं जो इससे पहले यूपी के CM रह चुके हैं। तो थोड़ा सा आपको याद रखना है कि श्री राम प्रकाश गुप्ता। इसके अलावा ये 2003 से 4 में मध्य प्रदेश के राज्यपाल बने थे। ये एक छोटा सा और फैक्ट। इसके बाद आते हैं लेफ्टिनेंट जनरल कृष्ण मोहन सेठ। ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ केवल एक ही लेफ्टिनेंट जनरल है, केवल एक ही सेना विभाग से संबंधित है। तो थोड़ा सा आपको याद रखना है। ये त्रिपुरा के राज्यपाल रह चुके हैं, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रह चुके हैं और इसके अलावा मध्य प्रदेश के भी ये राज्यपाल तो हैं ही। इन्हें परम विशिष्ट सेवा मेडल दिया गया था। अब परम विशिष्ट सेवा मेडल क्यों दिया गया था? ये मेडल देने के पीछे कारण बिकॉज ऑफ नॉर्थ ईस्ट में क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा इंसर्जेंसी, नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज़्यादा आतंकवादी गतिविधियां होती। तो उन आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के कारण इन्हें क्या दिया गया था? 1996 में परम विशिष्ट सेवा मेडल प्रदान किया गया था। नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, यहाँ पे जो आतंकवादी गतिविधि है उन्हें इन्होंने समाप्त किया था। तो ये याद रखिएगा कि ऐसे कौन से गवर्नर हैं जिन्हें परम विशिष्ट सेवा मेडल प्रदान किया गया। तो कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल कृष्ण मोहन सेठ। लेफ्टिनेंट नाम नहीं लिखा रहेगा, केवल ये लिखा रहेगा। तो थोड़ा सा आपको समझना है। इसके बाद आते हैं श्री रामेश्वर ठाकुर। श्री रामेश्वर ठाकुर के बारे में आपको याद रखना है कि ये उड़ीसा के राज्यपाल रह चुके हैं, ये आंध्र प्रदेश के राज्यपाल रह चुके और ये कर्नाटक के राज्यपाल रह चुके। तो 3 जगह के ये राज्यपाल रह चुके हैं। इसके बाद आते हैं राम नरेश यादव। तो थोड़ा राम नरेश यादव के बारे में आप थोड़ा याद रखिएगा कि MP के गवर्नर, 6ठी लोकसभा। थोड़ा ये याद रखना है कि ये MP के गवर्नर थे, बाकी 6ठी लोकसभा के सदस्य थे। नाम आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं। क्वेश्चन ये बन सकता है कि इनमें से कौन से मध्य प्रदेश के गवर्नर नहीं थे, तो उनमें से क्वेश्चन आपका बनेगा। तो थोड़ा नाम आप याद रखिएगा। इसके बाद आते हैं श्री OP कोहली। OP कोहली के बारे में इंपॉर्टेंट ये है कि ये गुजरात के क्या थे? पहले गवर्नर रह चुके, यानी गुजरात के गवर्नर रह चुके और फिर मध्य प्रदेश के गवर्नर बने। इसके बाद आती है आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाती। आनंदीबेन पटेल कौन है? तो गुजरात की जो है सबसे पहली महिला गवर्नर ये रह चुकी हैं। तो वैसे बनने की संभावना ये भी रहती है। तो गुजरात की जो सबसे पहली महिला गवर्नर कौन थी? आनंदीबेन पटेल थी। इनके बारे में अगर बात किया तो 2014-16 के टाइम पे क्या थी? ये गुजरात की CM भी रह चुकी है। तो गुजरात की पहली महिला कौन है? ये CM है। इसके अलावा 23 जनवरी मध्य प्रदेश की गवर्नर, इससे पहले UP की गवर्नर, इससे पहले फिर वो छत्तीसगढ़ के भी कार्यवाहक गवर्नर रह चुकी हैं। इनमें इंपॉर्टेंट ये है कि इन्हें कुछ उपलब्धियां प्राप्त, इनकी कुछ उपलब्धियां, इनकी कुछ अचीवमेंट है। इनकी अचीवमेंट क्या है? सबसे पहले इन्होंने स्वावलंबन योजना बनाई। अब स्वावलंबन मतलब क्या होता है कि खुद के ऊपर निर्भर होना, यानी आत्मनिर्भर होना। जैसे वो जो गांधी जी का था ना स्वावलंबी वाला, वही इसमें स्वावलंबन योजना में आता है। तो इन्होंने क्या किया था? गरीब वर्गों के, जो गरीब वर्ग के बच्चे थे उनके विद्यार्थियों, जो गरीब बच्चों के लिए इन्होंने क्या किया था? स्कूली शिक्षा एक तरीके से मुफ्त कराई थी और साथ में रोजगार की भी व्यवस्था कराई थी। तो इसलिए क्या हो जाती है? स्वावलंबन योजना इंपॉर्टेंट हो जाती है। भाई अगर स्कूली शिक्षा आपको मिल जाएगी तो आने वाले टाइम में आपको रोजगार मिलेगा, आने वाले टाइम में आपको रोजगार मिलेगा तो भाई आप वैसे भी सेल्फ डिपेंड हो जाओगे, किसी और के ऊपर निर्भर नहीं रहोगे। इसके अलावा इन्होंने एक माँ वात्सल्य योजना भी बनाई थी। माँ वात्सल्य योजना के अंतर्गत क्या था कि जो गरीब और जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उन्हें मुफ्त इलाज भी इन्होंने प्रदान किया था। तो इनकी उपलब्धियों में थोड़ा सा ये 2 स्कीम आपको याद रखना है, स्वावलंबन योजना और माँ वात्सल्य योजना। इसके अलावा मध्य प्रदेश की ऐसी गवर्नर जिन्हें स्टेट और नेशनल लेवल, दोनों लेवल पर बेस्ट टीचर का अवार्ड दिया गया। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसी कौन सी गवर्नर है जिन्हें बेस्ट टीचर का अवार्ड दिया गया? तो आनंदीबेन पटेल जो है जिन्हें बेस्ट टीचर का अवार्ड दिया गया। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। इसके बाद आते हैं जो अभी के आपके गवर्नर हैं, इनका नाम है श्री मंगू भाई पटेल।
नवसारी गुजरात से संबंधित है, अभी वर्तमान के गवर्नर है। बस इसके अलावा ये गुजरात के जनजाति कल्याण मंत्री भी रह चुके हैं। इसके अलावा केवल एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है कि मध्य प्रदेश के जितने भी सीएम रहे हैं उनमें से केवल एक जनजातीय सीएम रह चुके हैं, उनका नाम है भूपेश बघेल। 1989 में ये मध्य प्रदेश के सीएम बने, जब कमलनाथ जी की सरकार थी तो उस टाइम पे इन्होंने काम किया था। तो इस हिसाब से चूंकि केवल एक ही है तो एक नाम आप थोड़ा सा याद रख सकते हो, भूपेश बघेल का। तो इस तरीके से आपका ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बस यहाँ पे पॉइंटर थोड़ा सा देखते चलते कि सबसे जो यंगेस्ट गवर्नर कौन थी, सरला ग्रेवाल। कितने समय तक, कितने साल की थी, 61 ईयर की। इसके बाद जो एल्डेस्ट गवर्नर, जो सबसे एक तरीके से बुजुर्ग गवर्नर है, वो कौन है, राम नरेश यादव, 83 साल। इसके अलावा केवल एक गवर्नर जो मध्य प्रदेश में जन्म हुआ, इसके बाद जितने भी गवर्नर बने थे सारे मध्य प्रदेश के बाहर वाले ही थे, तो उनका नाम आप थोड़ा सा याद रखिएगा, NN वांचू, सतना क्षेत्र से संबंधित है। इसके अलावा केवल एक गवर्नर जो प्रेजेंट इंडिया में नहीं हुए थे बल्कि कहाँ पे हुए थे, पाकिस्तान में हुए थे, तो उनका नाम आप याद रखिएगा, डॉक्टर भाई महावीर। इसके अलावा एक ऐसे गवर्नर जिन्हें पब्लिक टाइटल दिया गया था, जिन्हें पद्म विभूषण प्रदान किया गया था, उनका नाम क्या है, HV पटास्कर या पटास्कर। और फर्स्ट गवर्नर जो सिविल सर्विस बैकग्राउंड से संबंधित है, यानी सिविल सेवा क्षेत्र से संबंधित है, कौन से थे, NN वांचू। NN वांचू के बारे में चूंकि मध्य प्रदेश से संबंधित है तो दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहले गवर्नर जिनके टाइम पे प्रेसिडेंट रूल मध्य प्रदेश में लगा था, तो ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा, तो इनका नाम है SN सिन्हा। तो SN सिन्हा है जिनके समय में पहली बार मध्य प्रदेश में प्रेसिडेंट रूल लगा था। इसके बाद केवल एक गवर्नर जिन्हें लोकसभा में स्पीकर यानी लोकसभा में अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए थे, इनका नाम है बालराम झाकर, जो 7वीं और 8वीं लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके अलावा जो लॉन्गेस्ट सर्विंग फुल टाइम गवर्नर, यानी कि जो सबसे ज्यादा लंबे समय तक कार्यकाल था जिनका, उनका नाम है HV पटास्कर। और जो सबसे कम समय के कार्यकाल के लिए थे, उनका नाम है डॉक्टर BP सीतारमैया। इसके अलावा जो लॉन्गेस्ट सर्विंग एक्टिंग गवर्नर है, एक्टिंग गवर्नर मतलब कार्यकारी जो राज्यपाल है, जो सबसे लंबे समय तक रहे हैं, उनका नाम है DP कोहली, 16 महीने 14 दिन तक थे। इसके अलावा जो शॉर्टेस्ट सर्विंग एक्टिंग गवर्नर थे, उनका नाम है जस्टिस GP सिंह, केवल 6 दिन तक के लिए थे। तो ये जो 4 फैक्ट हैं वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि जो पूर्ण कार्यकाल के लिए कौन सबसे ज़्यादा समय तक था, और एक जो सबसे कम समय तक के लिए पूर्ण कार्यकाल के लिए था, और एक जो एक्टिंग गवर्नर यानी कार्यकारी गवर्नर थे, लॉन्गेस्ट टाइम और शॉर्टेस्ट टाइम। तो ये इसके बाद करंट अफेयर से आ जाते हैं, करंट अफेयर से इंपॉर्टेंट हो जाता है। मध्य प्रदेश की 4 हस्तियां को साल 2024 के लिए किस लिए नॉमिनेट किया जाएगा, पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। तो केवल आपके लिए इंपॉर्टेंट कि कला के क्षेत्र में किसे मिला है, तो कला के क्षेत्र में मिला है पंडित ओम प्रकाश शर्मा को मिलेगा, कला के क्षेत्र में पंडित ओम प्रकाश शर्मा, कालूराम बामनिया। और साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में मिलेगा भगवती लाल राजपुरोहित, तो याद रखिएगा। इसके अलावा खेल के लिए मिलेगा सत्येंद्र सिंह लोहिया को। तो ये आपको याद रखना है, साहित्य के लिए किसको मिलेगा, खेल के लिए किसको मिलेगा और कला के लिए किसको मिलेगा, ये पद्मश्री अवार्ड 2024। इसके अलावा 2023 में जिनको दिया गया है, तो ये नाम याद रखना है कि कला के क्षेत्र में जो झाबुआ की हैं, रमेश और शांति परमार, ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, रमेश शांति परमार, इन्हें क्या दिया गया है, पद्मश्री प्रदान किया गया है। बिकॉज ऑफ झाबुआ में जो जनजाति गुड़िया बनाई जाती है, इसके लिए इन्हें यह अवार्ड प्रदान किया गया है। इसके अलावा उमरिया जिले की एक उमरिया जिला में एक छोटा सा गांव है लोढ़ा, वहां की 83 वर्ष की महिला जोधैया बाई को भी पद्मश्री प्रदान किया गया है। उनके पीछे कारण क्या है, बिकॉज ऑफ उन्होंने एक तरीके से जो जनजाति गुड़िया होती है उसका इन्होंने निर्माण किया था और चित्रकला के लिए भी प्रसिद्ध थी। इसके अलावा स्वास्थ्य के क्षेत्र में जबलपुर के मुनेश्वर चंद्र डावर को ये पद्मश्री प्रदान किया गया। मुनेश्वर चंद्र डावर में क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज ऑफ ये क्या कहते हैं, बहुत कम पैसों पे, बहुत कम फीस पर लोगों का इलाज कराते हैं।
जब इन्होंने शुरुआत की थी 1972 में तो 2 रुपए में ये इलाज कर लेते थे, और आज के टाइम पे वर्तमान में 20 रुपए इनकी फीस है। तो इट मीन्स ये बहुत कम रेट पर, बहुत कम फीस पर गरीब लोगों को स्वास्थ्य उपलब्ध करा रहे हैं, यानी जन कल्याण का काम कर रहे हैं, जिसके लिए इन्हें स्वास्थ्य के क्षेत्र में पद्मश्री प्रदान किया गया है। ये देखिए, जैसे 25 साल की प्रैक्टिस के बाद 1997 में 5 रुपए, शुरुआत में 3 रुपए ले रहे हैं, फिर उसके बाद 2022 में 20 रुपए लेना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से इन्होंने क्या काम किया है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है, जिसके कारण इन्हें पद्मश्री प्रदान किया गया। तो 2024 में जो 3 लोगों को मिलने वाला है वो याद रखिएगा, और 2023 में जो 4 लोगों को मिल चुका है पद्मश्री वो आपको याद रखना है। और बाकी इससे पहले जितने भी संवैधानिक व्यक्तित्व के बारे में हमने डिस्कस किया उस चीज़ को आपको याद रखना है। तो इस तरीके से हमारी ये वाली डिस्कशन कंप्लीट हो जाती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट बस आपको याद रखना है, बाकी जो PDF है आपको मिल जाएगी, देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन।